मंचासीन हमारे जिला पर्यटन विकास अधिकारी श्री गौड़ जी, हमारे आयुष मिशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुधाकर गंगवार जी, हमारे मध्य में जो है युवा घाट आयुष आरोग्य मंदिर जो कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भी है, उसके प्रभारी डॉक्टर इकरा खान और कर्ण करायत के प्रभारी डॉक्टर भास्कर मेहंदी दत्ता, जो यहाँ पे इस समय शायद आपको मालूम होगा इस समय यहाँ सर्जरी भी कर रहे हैं, पाइल्स फिस्टुला और जो भी होता है एनोरेक्टल सर्जरी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। आयुर्वेद के बच्चों के डॉक्टर हैं, ये एम्स जो आयुर्वेद का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उससे हैं संस्थान से, दिल्ली से। मैं आपको सर्वप्रथम बताऊं कि ये हम लोग जो भी कोई काम करते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि सरकार का, कि जो सरकार ने एक योजना चला रखी है उसका हमको अधिक से अधिक लाभ जो मिले। मतलब ये योजना तो आप ही लोगों के लिए चला रखी है होम स्टे की, तो अगर उससे लाभ नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, लाभ क्या, लाभ ये है कि आप लोगों का जो रोजगार है, रोजगार सृजन के लिए जो आपने कर रखा है वो प्रॉपर तरीके से हो, उतनी आमदनी आए कि जितना आप सोच रहे हैं कि मुझे आनी चाहिए। ये सरकार का ध्येय है। और हमारा ध्येय क्या, हमारा ध्येय ये है कि हमारी पैथी भी जो हो वो लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा पहुँचे। ऐसे ही टूरिज्म विभाग का ये है कि उनकी भी जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसका लाभ जो है, टूरिज्म का लाभ जो है बाहर के जो टूरिस्ट हैं उनको मिले। तो इस कोलैबोरेटिव अप्रोच से जब हम लोग काम करेंगे, तीनों ही एक ट्रायंगल बनेगा, तभी ये जो होगी योजना जो होगी ये फलीभूत होगी। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो ये है कि देखिए, हम लोग इसको जाने की आखिर जो भी टूरिस्ट आता है, मैं आप ही से कुछ प्रश्न करूंगा कि टूरिस्ट यहाँ आता क्यों है, आप बताइए टूरिस्ट क्यों आता है? शांति के लिए आता है। मतलब हर एक टूरिस्ट का क्या होता है, एक मोटो होता है। और जैसे और बताइए आप, टूरिस्ट किस लिए आता है? नई जगह एक्सप्लोर करने के आता है, थोड़ा सा आदमी को एडवेंचर टूरिज्म में आता है। कुछ लोग क्या होते हैं इसलिए आते हैं टूरिस्ट की, कुछ हम ऐसी जगह पे जाएं, पहाड़ों में देवभूमि इसलिए जाएं। कुछ लोग होते हैं नए नए एडवेंचर देखें। कुछ लोग होता है कि नेचर को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोग जो होता है जैसे वेजिटेशन से प्यार होता है उन लोगों को, तो वेजिटेशन देखने आते हैं। तो ऐसे ही क्या था, मेन टूरिज्म का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा जो अपनी पहले की जो लाइफ, जो डेली वाली लाइफ है, उससे थोड़ा चेंज हो। और चेंज हो तो मैं वहां पे जाऊं तो मुझे कुछ अलग सा मिले। अब वहां भी यही मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो ये कुछ नहीं आ रहा है, तो कम से कम उसको ये है कि नेचर के पास है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उसके जो चेंज जो करना चाह रहे हैं, हम उसको चेंज को और अच्छा से बूस्ट करें। जैसे आपके यहाँ आया, मान लीजिए जैसे आया, तो सीधी सी बात है, आप इस रोड पे हैं, मायावती रोड पे हैं, तो उसने आया तो उसे नहीं मालूम था, मान लीजिए, तो आपने कहा मायावती आश्रम, वहाँ गया, उन्होंने बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सुबह योगा भी होता है, ध्यान भी होता है। तो वो तो डेली सुबह से लेके 8 से लेके शाम के 8 तक काम कर रहा था ना। वो आया, उसने सोचा यार सुबह जल्दी उठ के थोड़ा चेंज करता हूँ अपना, 1 घंटा उसने योगा किया और वो किया, तो फ्रेश हो गया, डिटॉक्स भी हो गया, थोड़ा उसको एनर्जी बूस्टअप हो गया, एक तरह रिफ्रेश होकर फिर से जा रहा है अपने काम में। तो यही काम क्या करेगा, यही काम आयुर्वेद करेगा। अब आयुर्वेद आप कभी सोच रहे हो ये हॉस्पिटल से क्यों जोड़ दिया है होम स्टे को? हॉस्पिटल तो इलाज होता है, इलाज से थोड़ा आएगा। पर आयुर्वेद का जो पहला एम है वो क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार। मतलब आयुर्वेद का प्रथम एम है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और जो अगर रोगी हो जाए तो उसके रोग के इलाज करना है। तो हमने जितने इसमें आपको शायद वो दिया होगा, हम लोगों ने एक बुकलेट दे रखी है ना, ये दे रखी है बुकलेट। इसमें देखिए हम लोगों ने कुछ योगा वाले हैं, कुछ दिनचर्या वाले हैं, कुछ दिनचर्या वाले हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ आएगा आपके यहाँ, तो डेली क्या, जब भी आप किसी होटल में जाते जाते क्या होता है, गए चेक इन किया, उसके बाद जैसे ही गए उन्होंने कहा पानी लिया और ये लिया, वो अपना बस वही एक रेगुलर वाला हिसाब किताब है। आपके यहाँ आए होम स्टे में, आपने उसका स्वागत किया, उसके बाद आपने अपने पूरा बताया कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो होगा, जो इसमें आपको पैम्पलेट उसमें दे रखे हैं, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, उसकी लाइफ को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, पर उसकी लाइफ में बताएंगे कि हम लोग लाइफ जी रहे हैं उसको किस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करके हम अपनी लाइफ में थोड़ा क्वालिटी ला सकते हैं। जैसे दिनचर्या हुई, ज़्यादातर दिनचर्या क्या होती है, मल्टीनेशनल जो लोग होते हैं या फिर जो
महानगरों में क्या होता है, रात को ज़्यादातर देर तक काम करना, फिर सुबह जो है देर में उठना, यही तो होता है ना। खाने में क्या है, खाने का भी कोई नहीं होता, होता है तो फास्ट फूड हुआ, कुछ खाने का समय नहीं हुआ, कॉफ़ी हुई, चाय हुई, ड्रिंक्स हुई, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद से क्या होगा, जब आपका जो भी है, वो आपके यहाँ क्लाइंट आता है, उसका इससे जोड़ने का ये अर्थ है कि हम कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका जो होगा क्लाइंटेज की क्वालिटी जो होगी वो थोड़ा सा बूस्ट होगी, बढ़ेगी, कि हाँ हमारे क्लाइंट को लग रहा है कि यार यहाँ आके मुझे कुछ क्वालिटी सर्विस मिल रही है जो और जगह नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में मैं चंपावत में आया, वहाँ मुझे जैसे आया तो सुबह ही सुबह जैसे आया, उन्होंने मुझको बताया एक दिन पहले कि हम आपको दिनचर्या में ये करेंगे। तो दिनचर्या में क्या होता है, ज़्यादातर सिर्फ दिनचर्या वैसी होती है, सुबह उठे, पेस्ट किया, अपने फ्रेश हुए, नहाया धोया, यही तो होता है ना दिनचर्या में। या कोई योगासन करता है वो होता है। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने क्या कर रखा है, किट बना रखी है, ये किट बना रखी है। इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि दिनचर्या में क्या क्या होता है। हमारे दिनचर्या में क्या होता है, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह पानी पीते हैं, जिसे उषा पान कहते हैं। पानी पिया, पानी पीने के बाद क्या होता है, कुछ लोगों को प्रेशर आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। प्रेशर आया, अपना फ्रेश हो गए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ व्यायाम किया, व्यायाम करने के बाद दंत धावन होता है। तो हमारे यहाँ क्या, देखो ये, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए एक तो ये क्या है, ब्रश है। ब्रश किसका दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यूजुअली जो ब्रश करते हैं, हम 1 महीने बाद जो आजकल ब्रश चलता है, इतना प्लास्टिक हम लोग डेली, मतलब हर महीने जो है एक व्यक्ति जो है उसमें नेचर को दे रहा है, वो एक्चुअली हमारे अंदर आ रहा है माइक्रो प्लास्टिक के तौर पे। तो उसे ये भी फील होगा कुछ नई चीज है ये। और ये क्या है कि जो डेली वो अपना पेस्ट करता होगा, ये एक दशन संस्कार चूर्ण आता है, ये बहुत अच्छी स्मेल होती है इसकी। तो इसको हाथ से भी कर सकता है, चाहे इसे ब्रश से भी कर सकता है, दोनों से कर सकता है। तो उसका प्रॉपर हम आपको बताएंगे उसमें क्या, कितनी देर उसमें, जैसे हम पेस्ट करते हैं ना, उसको थोड़ी देर 1-2 मिनट बाद फिर मुंह में रखना पड़ता है, उसके बाद उसको जो है कुल्ला करके वो करना पड़ता है। तो इस तरह से हम जब बताएंगे कि हम आपका इस तरह चेंज कर रहे हैं, लगेगा क्या कुछ नई चीज है ये। उसके बाद क्या है कि जैसे इसमें तिल का तेल जो है, तिल का तेल है ना, हाँ, तो ये तिल का तेल में से आप नस से भी कर सकते हो, तिल का तेल सर पे भी लगा सकते हो, तो ये इस किट में रहेगा। और इसमें ये जो भी जितने भी प्रोडक्ट है सब आयुर्वेदिक रहेंगे, चाहे आपका जैसे शैम्पू हो गया, ये आयुर्वेदिक है आपका, और ये आपका सेंट है, और इसमें आपके ये रहेगा नमक है, ये रॉक साल्ट है। कंघी भी जो है लकड़ी की, आजकल लकड़ी प्लास्टिक की आ रही है, उसे लगेगा थोड़ा कंघी, लकड़ी की कंघी कुछ नया फील आएगा। और इसके साथ ये तेल भी जो रहेगा वो भृंगराज है, ये जैसे नॉर्मली तेल लगाते हैं, जो नॉर्मली जो हम तेल लगाते हैं, तेल होता नहीं है वो होता है आपका मिनरल ऑयल होता है, देखा होगा ना। कोई कॉफी में लगाओ तो जैसे ही लगाओ तो बस उस समय तेल लगेगा, फिर बाद में सूख जाएगा पूरा, फिर लगेगा बाल रुके कैसे हो गए। तो हम कुछ तेल नहीं लगा रहे हैं। और तेल का हमारे आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो रेगुलर, जैसे आप सब छोटे हो गए आपको मालूम होगा, पहले पहले हमारे घरों में पूरा तेल जो है भर देते थे पूरा, ऐसे छोटे थे हम, ऐसे तेल बहता था। तो जो है मूर्धा तैलम का भी बहुत यूज होता है, कि क्योंकि हमारा सर जो होता है वो मेन चीज है, शरीर जो है ना वो हर चीज की इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सर की रक्षा करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं आयुर्वेद में। और उसके बाद क्या है, किसी को जॉइंट वॉइंट पेन है तो महार तेल यूज कर सकता है। और वैसे भी मालिश के लिए भी, जो रेगुलर हम, जैसे हम लोग पहले, अब तो कोई नहाने से पहले मालिश करता नहीं है, छोटे बच्चों की तो करते हैं, तो बड़े लोग तो करते नहीं कोई, पर हम लोगों को डेली मालिश भी करनी चाहिए। और इसमें दाढ़िमास्टक चूर्ण है। दाढ़िमास्टक क्या होता है, दाढ़िम और दाढ़िमास्टक मतलब, दाढ़ी मतलब हो गया आपका वो आपका अनार, अनार और 8 चीजें और हैं। जैसे किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो चाहे तो इसको साथ में भी खा सकता है और उसके बाद भी खा सकता है। मीठा चूर्ण है, वैसा जैसा वो होता है अनारदाना होता है ना, उसी तरह। हरीद की चूर्ण है, बहुत से लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना। अब आते हैं, उन्होंने कहा यहाँ भी यार कॉन्स्टिपेशन ही हो गया ना, तो प्रॉब्लम कोई नहीं, कोई दवाई लेके आता तो सोचता कुछ यूज करें यार, चलो यहाँ गया तो मेरा थोड़ा सा, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ जो होता है ना, अगर हमारा पेट साफ हो जाता है तो आदमी का पूरा दिन जो होता है वो प्रॉपर रहता है, ये आदमी के अंदर फीलिंग होती है। तो रात को ये यूज कर सकते हैं। हनी है रेगुलरली, ठीक है। ये अणु तेल है,
जैसे हमारे नाक में भी तेल डालने की वो है कि आयुर्वेद में कि आप डेली आप नाक में तेल डालो। अगर आप डेली नाक में तेल डालते तो आपको ये गर्दन से ऊपर के कोई रोग नहीं होंगे। जैसे कुछ लोगों को ग्रे हेयर ग्रे हो जाते हैं ना, एक नजला होता है, तो हमारे यहाँ केवल अणु तेल से अगर आप यूज करते हो डेली, तो ऊपर के जितने रोग हैं हमारे इसके ऊपर के, चाहे वो आंखों के रोग हैं, नाक के रोग हैं, कान के रोग हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो केवल अणु तेल से ही, मतलब नस्य से ही कहते हैं इसको, नस्य एक वो होती है प्रक्रिया, उसके थ्रू ही सही हो सकते हैं। और इसमें ये सूप है आयुर्वेदिक नहाने का, और ये आपके टी है जो आप सुबह सुबह उठेगा तो डेली तो चाय वैसे पीता है, तो आप थोड़ा ग्रीन टी दीजिए। और इसका चाहे तो आप बाद में अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे आपकी लेमन टी है उसको लेमन टी दे सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, उसको आप जैसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए अपने हिसाब से ना। तो ये जो प्रोवाइड होगा, और ये है आपका नीति पॉट। तो ये नीति पॉट है। अब नीति पॉट आप कहेंगे ये मैं कैसे यूज करें, उसे मालूम नहीं है, तो इसीलिए हमने आपको बताया कि आप जब हमसे जुड़ेंगे तो प्रॉपरली, जो ये अभी तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है ना, तो प्रॉपरली ये तो फर्स्ट मीटिंग केवल आपके सेंसिटाइजेशन के लिए हो रही है कि थोड़ा सा आपको बताएं क्या है। तो प्रॉपरली सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जो आपका एक जो फर्स्ट आपका कांटेक्ट होगा, जो वहां से तुरंत ही वो उससे मिलेगा, जो बताएगा कि सर इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, जो कन्वे करेगा वहाँ उसको पहले ही रिसेप्शन में जो होगा, वो सब इन चीज़ों को बताएगा। तो हम आप इस चीज़ की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे इसमें क्या है। उसके बाद क्या है, ऐसा भी होता है बहुत बार कि कोई कोई वो व्यक्ति आपसे कहा सर यहाँ पे योगा वोगा नहीं है। अब आप सोचते हो, जैसे मैंने इनसे कहा था कि योगा वोगा, जैसे बहुत से लोग आते हैं, अरे योग का कुछ है नहीं तो मैं सुबह योग कर लेता है, आपके यहाँ कोई योगा इंस्ट्रक्टर बुला लो, मैं उसको पे भी कर दूंगा। तो आप कहोगे यार कहाँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अगर आपको मालूम होता तो कोई बात नहीं, आप उसको पे भी कर देते। या फिर 4-5 लोग सुबह सुबह जाना चाहते हैं कि, या आपके यहाँ से कोई गाड़ी गई 2-3 किलोमीटर ने का, सही है सर हमारे यहाँ से ये भी ऐसी सर्विस है, 4 लोग सुबह योगा के लिए भी आप चाहिए हॉस्पिटल में, हमारे बहुत अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, अभी उसके ऊपर पूरा एक योगा का हॉल बन रहा है बहुत अच्छा, उसमें कम से कम 50-60 लोगों की कैपेसिटी का बन रहा है, बहुत अच्छा। तो उसमें क्या आपने जो क्लाइंट्स हैं जो भी हैं आपके, उनको यहाँ टूरिस्ट को यहाँ भेज सकते हो कि ये है। और ये सुबह सुबह यहाँ है हमारे यहाँ सोनिया जी हैं, ये तीलू रौतेली पुरस्कार से पुरस्कृत है, शायद मालूम होगा आपको, है ना, यहीं की लोहा घाट की, और प्रॉपरली जो है ये योगा कराती हैं। और यहाँ महिलाएं इतनी आती है कि एक रूम कम पड़ जाता है, इनको 2 बैच में भी खाना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं बच्चे लोग भी चाह रहे हैं कि हम योगा करें, तो इससे क्या, एक तो आपकी ये क्वालिटी बढ़ेगी, वो चाह रहा है कि मुझे कुछ नया चीज फील हो, तो वो इंटरेक्शन कर सकता है। दूसरा हमारा है दिनचर्या प्रकृति परीक्षण। एक प्रकृति परीक्षण होता है, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा ना, कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, थोड़ा होगा तो गुस्सा हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे, हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं होते, कितना भी कुछ कहते रहो उनसे गुस्सा ही नहीं होंगे, कहे यार पता नहीं किस मिट्टी का बना है, गुस्सा ही नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं उनको स्किन की डिजीज जल्दी जाती है, उसको स्किन डिजीज ही नहीं होती। कुछ ऐसे होंगे बाहर का कुछ भी खा लेंगे, कुछ खा लेंगे वो, उनको कोई रोग ही नहीं होगा। और एक व्यक्ति को थोड़ा सा घर के बाहर का भी, किसी और के घर भी खाएगा वगैरह, पेट मेरा वो होगा, थोड़ा परेशानी होगी। तो कभी आपने फील किया है कि ये सब ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि प्रकृति ने हमको अलग अलग बनाया है। सब व्यक्ति का शरीर अलग है, किसका शरीर गर्म रहता है, किसी का शरीर ठंडा रहता है। तो ऐसे ही क्या है, इसीलिए क्या है, प्रकृति परीक्षण जो होता है हमारे यहाँ एक वो होती है, मतलब एक जांच कह लीजिए उसको, एक तरह का प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से हम आपकी प्रकृति जान सकते हैं। इस व्यक्ति ने अपनी प्रकृति को जान लिया कि मेरा मानसिक नेचर कैसा है, मेरा शारीरिक नेचर कैसा है, मुझे किस चीज़ से खाने से परेशानी होती है, किस चीज़ को खाने से मुझे रिलीफ होता है, कौन सी मुझे सूट करती है। जो जितना ज़्यादा ये सब चीज़ जानता है वो उतना स्वस्थ रहता नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ पूरी एक प्रकृति परीक्षण का पूरा एक डिजिटल, मतलब लैपटॉप से होता है बाकायदा, आधा 1 घंटे का होता है पूरा सेशन। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के बाद आपकी पूरी प्रकृति बता देंगे, आपको 8-10 पेज का PDF भी उसको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। उससे मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपको क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कौन सी ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपको प्रॉपर उसको मिल जाएगा। अगर आप ही को ये सब चीज़ मिल जाए तो आपको कितना, आधी तो आपकी समस्याएं बहुत सी हो सकता है, सबको कुछ तो हेल्थ समस्याएं रहती है ना, तो आपको बहुत ही अच्छी बात है। पेशेंट को आएगा तो उसे लगेगा ये नहीं, पेशेंट मतलब पेशेंट नहीं, वो तो स्वस्थ व्यक्ति है, हम ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए कर रहे हैं सब, तो उसे लगेगा हाँ यार मैं इस सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करता हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम होती है।
तो ये प्रकृति परीक्षण भी यहाँ पे होता है, उसे हमारे डॉक्टर साहब करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। आप यहाँ आके उसको वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य परिचर्या, आप कुछ लोग का ये होता है कि मुझे कोई राय दे दे कि मैं कैसे स्वस्थ रहूं, वो इसमें प्रकृति परीक्षण के थ्रू से मतलब कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे उनको। और योग सत्र बताई दी आपको, योगा जो कराएंगे। एक मर्म चिकित्सा होती है, हमारे शरीर में 108 मर्म होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हमारे पहाड़ों में क्या ज्यादातर महिलाओं को एक फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, मतलब उठता ही नहीं कहते ना, क्योंकि वो घास काटती है, कुछ ऐसा काटा। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मसल और हमारी हड्डी की ऐसी होती है जो आप केवल थोड़े से कहीं पॉइंट दबाने से या थोड़ा सा उसको अलाइन करने से ही सही हो जाती है। तो वो भी जो है यहाँ पे जो है डॉक्टर लोग करते हैं, यहाँ पे मर्म चिकित्सा कहते हैं उसको। कुछ पॉइंट्स दबा, जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं ना, उसी की तरह होता है, पर थोड़ा सा उससे अलग होता है। तो वैसे भी अगर आपके कोई क्लाइंट है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको मर्म के बारे में बता सकते हैं। जगह में सर दर्द होता है तो सर दर्द का पॉइंट ये होता है, इस तरह से दबाओ, तो उससे ये भी उनको फैसिलिटी मिल सकती है। और पंचकर्म की अभी जो है हम लोग कुछ फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने का मसाज होता है और ये होता है, वो यहाँ पे होती है। पर वो भी थोड़ा ये है कि टूरिज्म विभाग से समन्वय से उसे स्टार्ट करेंगे, अभी वो उसमें ही है, मतलब पाइपलाइन में ही है। और औषधीय पौधों का परामर्श, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ लोग आते हैं ना औषधीय पौधे देखते हैं, ये क्या है वो क्या है, तो हम उसका भी थोड़ा आपको नॉलेज देंगे, या फिर उन लोगों को भी बताएंगे कि हमारे यहाँ गार्डन हम डेवलप कर रहे हैं, तो कि ये इस काम आता है। जैसे आपका रोजमेरी हो गया, या फिर आपका ये लेमन ग्रास हो गया, किस काम आता है, या कुछ लोगों को स्वर्ण किस काम आता है। तो ऐसा भी उन लोगों का कुछ, वो अगर वो ऐसे ईगर है जानने के कि यहाँ से ऐसे कौन से पौधे हम ले जाएं, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो हमारे लिए सही हैं, तो उसकी नॉलेज भी हम यहाँ पे औषधि पौधों की उनको दे सकते हैं, जो वो अपने डेली बेस में यूज़ कर सकते हैं। और एक टेली कंसल्टेशन भी यहाँ होता है, आज इनका टेली कंसल्टेशन का ही डेट है, मतलब ऑल ओवर का वो चाहेंगे तो टेली कंसल्टेशन भी यहाँ कर सकते हैं अपना, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करना है, अगर किसी को रोग है तो ये है। तो ये जो जितना भी कार्यक्रम होगा, ये सब जो होगा ऑपरेट ही होगा कि ये हम दोनों विभाग जो होगा, आयुष विभाग और टूरिज्म विभाग के कोलैबोरेशन से होगा। पर इसमें ये है कि टाइमिंग्स जो होंगी वो हमारी 8 से लेके 2 बजे तक, जो आपके जो भी आते हैं क्लाइंट्स, 8 से लेके 2 बजे तक समर्स में, और नवंबर से 9 से 3 बजे तक वो यहाँ प्रोवाइड होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी गाड़ी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, बहुत से ऐसे होते हैं क्लाइंट, उनको समय नहीं होता है, वो कहेंगे सर हमें शाम को योगा करना है, तो या फिर कोई और फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करानी, तो उसके लिए भी बात चल रही है कि अगर ऐसा कभी होता है, सिनेरियो होता है कि मांग बढ़ती है, तो हमारे योगा निर्देशक जैसे ये हैं, तो वो वहाँ जाके आपके जो वहाँ जाके कुछ आप उसको पे करेंगे, मतलब ना आप जैसे 4-5 लोग करना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ पैकेज रख सकते हैं अपना, क्यों सर। ये तो ऑन डिमांड भी हम फिर आपको केवल योगा वाला तो प्रोवाइड कराने का ये है कि हम करवा सकते हैं आपको, वो अगर सर चाहेंगे उसको, और थोड़ा सा हम लोगों का एक वो बनता है इसमें, तो वो करवा सकते हैं। और हमारा ये भी है कि हम सोच रहे हैं कि सर एक हर्बल गार्डन भी इन लोग सब होम स्टे जगह पे हैं, जगह है तो हर्बल गार्डन, या फिर अगर जहाँ जगह नहीं तो वहाँ अगर जो आपके जो वो है पॉट्स में जो है ना, वहाँ पे भी होम स्टे में अगर ऐसा लगा दे, उसमें एक वो लगा के ऐसे डेवलप करके आप लगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा, कि आदमी आता है मेडिसिनल प्लांट क्या है, ऐसा भी हम सोच रहे हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप जो होगा, आपको कुछ आईसी, जैसे भी आपको आईसी मेटल दिए गए ना, तो हम ये चाह रहे हैं जैसे ही यहाँ आए तो उसमें ये लिखा हो कि यहाँ पे आयुष आरोग्य मंदिर की ये सेवाएं दी जाती हैं, इतने से बजे निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। तो जैसे ही वो आएगा वो कहेगा नया चीज ये क्या पे, या फिर आप इस चीज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वहाँ पे ना, तो एक डिस्प्ले वो बना लें और यहाँ पे लिख दे ये क्या है सर, ये दिनचर्या किट आप जैसे लिख दिया, इसमें दिनचर्या किट है, उन्हें दिनचर्या किट क्या होती है, तो थोड़ा सा उसे लगेगा ये नया चीज है हम लोगों के लिए। तो ये भी किट जो होगी ये टूरिज्म के माध्यम से आपको जो है विद ये वो होगा, इसका कॉस्ट होगा, कुछ मिनिमम कॉस्ट डिसाइडेड है कुछ इसका, ये ऑन डिमांड पे रहेगा कि आप अगर जितना अपने क्लाइंट के हिसाब से, पहले आप हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे 2-3 रख लें अपने पास, आपको लगे कोई कहेगा मुझे किट ही दे दो यार, ये मुझे इतनी किट दे दो, 5-6 दे दो किट दे दो, तो उस हिसाब से टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको जो है वो प्रोवाइड कराएगा उसमें।